नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सक्ती में वेदांता पावर प्लांट के हादसे में 25 मजदूरों ने जान गंवा दी। दिल को दहलाने वाले इस हादसे ने अनगिनत सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रबंधन की लापरवाही के चलते बच्चे अनाथ हो गए हैं? बहनों ने भाई खो दिए हैं? देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक धमाका जिसने 25 जिंदगियां निगल ली। ये कोई आम हादसा नहीं, ये सवाल है सिस्टम पर और उन लोगों पर जिनके फैसलों ने मजदूरों को मौत के मुंह में धकेल दिया। 14 अप्रैल दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ का सक्ती जिला सिंघीतराई गांव में वेदांता का थर्मल पावर प्लांट, जहां यूनिट 1 का बॉयलर मौत का कुंड बन गया। दरअसल बॉयलर के अंदर अत्यधिक ईंधन जमा हो जाने से दबाव बढ़ गया और फिर जोरदार धमाका हो गया। स्टीम पाइप फटी, आग और भाप ने मजदूरों को जिंदा जला दिया। ये इस पावर प्लांट में मजदूरों के जान गंवाने का पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2025 के अक्टूबर महीने में जब इस प्लांट को आरकेएम पावर के नाम से जाना जाता था, तो लिफ्ट गिरने के कारण 4 मजदूरों ने जान गंवा दी थी। हादसे के बाद मुआवजे की घोषणा हो गई, 35 लाख रुपए और नौकरी देने का ऐलान किया गया। लेकिन क्या ये 25 जिंदगियों की कीमत है? अब जिस तरह से वेदांता प्लांट हादसे में एक तो एफआईआर करने से सरकार बचती रही, लेकिन हम लोग नेता प्रतिपक्ष सहित हमारी पूरी जांच की पूरी टीम, तमाम हमारे विधायक साथियों के साथ गए वेदांता प्लांट निरीक्षण करने। तब जाकर बड़ा मुश्किल से एफआईआर हुआ। और एफआईआर आज भी देखेंगे तो आपको ऑनलाइन नहीं दिखेगा। और सिर्फ अभी भी खानापूर्ति चल रही है। जो जिम्मेदार है, अभी तक एफआईआर के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है सरकार का हाथ पैर खुल गया है कार्रवाई करने में, और कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि लिपापोती काम करने का काम ये सरकार कर रही है। कई बहनों ने भाई गंवा दिए, मां ने जिगर के टुकड़े को खो दिया, बच्चे अनाथ हो गए। इधर प्रशासनिक अधिकारी अब भी जांच की दुहाई दे रहे हैं। जांच के संदर्भ में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है, एक जांच जो है वो शासन द्वारा, कमिश्नर महोदय द्वारा की जा रही है। दूसरी जांच जो है, जो बेसिकली जिला स्तरीय है, न्यायिक जांच, उसमें बेसिकली एसडीएम को बेसिकली जांच अधिकारी बनाया गया है। अभी हाल फिलहाल में ही, मतलब कल में ही मेरी बात हुई थी एसडीएम साहब से कि जांच किस स्तर पर है, क्या है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय था, काफ़ी गंभीर था। तो उसमें उन्होंने मुझे अपडेट किया कि जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने बेसिकली ये वेदांता का जो पावर प्लांट था उनसे बेसिकली कलेक्ट कर लिए हैं। उसके अलावा भी अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिकली लिए जा रहे हैं। जो जांच है उसके कई बिंदु है। उसके अलावा जो है, जो प्लांट था वो बेसिकली जब से चालू हुआ था, क्योंकि वो बेसिकली एनसीएलटी था तो बंद था, उसके बाद ये चालू हुआ था, तो क्या क्या जो कमियां थी, अभी तक कितना अपग्रेड हुआ, क्या स्टेजेस पर है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है, जिसमें बेसिकली हेल्थ सेफ्टी हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, वो सारी चीज़ों को भी कलेक्ट किया जा रहा है। और सारे जो है एक टाइमलाइन बनाई जा रही है कि कब कब क्या है। उसके अलावा जो है सीसीटीवी फुटेजेस को एक बार रिपीटेडली मॉनिटर किया जा रहा है, उस दिन के अलावा भी पूर्व में जो थे, ताकि ये आकलन लगाया जा सके कि ये घटना कैसे हुई। तो अभी तक ये है। वैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि समय रहते जो है हम बेसिकली प्रारंभिक जांच के जो तथ्य होते हैं उनके आधार पर एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सके। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये हादसा था या लापरवाही? क्या ये सिस्टम की नाकामी है या कॉर्पोरेट के लालच की विभत्स तस्वीर? सक्ती का हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, ये चेतावनी है। अगर जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगला धमाका कभी भी किसी भी प्लांट में हो सकता है।
एशियन न्यूज के लिए सख्ती से शकील अहमद की रिपोर्ट। हादसे को लेकर प्लांट प्रबंधन चुप है तो वहीं प्रशासन ने भी रहस्यमय चुप्पी साध रखी है। एशियन न्यूज संवाददाता शकील अहमद ने अब तक के हालात की जानकारी दी। शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को एक हृदय विदारक घटना घटी। उस घटना में लगभग अब तक 25 लोगों की मौत की बात सामने आई है और वही आधा दर्जन से अधिक लोग आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आज भी बहुत सारे मजदूर रायगढ़ और रायपुर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पावर प्लांट के घटना के संबंध में घटना के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें मामूली धाराओं पर 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। उन मामूली धाराओं में धारा 106, 1, 289 और 35 के अंतर्गत 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस द्वारा 2 लोगों का नाम ही उजागर किया गया और बाकी एफआईआर जो ऑनलाइन दिखता है उसमें सेंसिटिव केस बोल करके उस एफआईआर को ओपन नहीं किया जा रहा है। हमारे पास 18 लोग जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उसके नाम भी मौजूद हैं। हमने अपने सूत्र से सारी जानकारियां जो इकट्ठी की उसका कुछ मजनून इस तरह है कि जो गुंजन शुक्ला हैं बॉयलर इंस्पेक्टर रायपुर के, उनका एक रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो 14 अप्रैल को एक घटना हुई जिस घटना में 25 लोग की मौत हो गई है, उस घटना में बॉयलर में अत्यधिक फ्यूल जमा हुआ जिसके कारण प्रेशर बना और प्रेशर बनने के कारण ब्लास्ट हुआ, जिसमें 25 लोग अपनी जान गंवा बैठे। और वही जो एफएसएल की टीम की हेड है सुश्री सृष्टि राय, उनका भी एक रिपोर्ट इसी में आया कि बॉयलर में अत्यधिक फ्यूल जमा हुआ और जमा होने के कारण घटना घटी। वहीं उस रिपोर्ट में एक बात जो बड़ी बात सामने आ रही है वो यह बात सामने आ रही है कि जो 18 लोग जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है वो 18 लोगों में से जो वेदांता के कुछ लोग हैं और एनजीएसएल के कुछ लोग हैं। एनजीएसएल एक कंपनी है और जो वेदांता के साथ यहाँ काम करती है, और उसके भी कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। और उसमें उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मशीन जो है, जो यहाँ पर मशीनरीज लगे हुए हैं और उनका रख रखाव अच्छे से नहीं हो रहा था। जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है उसमें ये बातें सामने आई हैं। वहीं आपको यह भी बता दूं कि जो पहला नाम है, जो वेदांता के चेयरपर्सन हैं अनिल अग्रवाल, वो विदेशी नागरिक हैं, वो हिंदुस्तान में नहीं रहते, वो ब्रिटेन की नागरिकता है उनके पास। उनका भी नाम इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। साथ ही वेदांता सिंघी तरह के जो सीईओ हैं, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं देवेंद्र पटेल, उनका भी नाम इस प्राथमिकी में दर्ज है। उसके साथ और भी 16 नाम इसमें है जो विभिन्न क्षेत्रों में ऑपरेटिंग उसमें जो है इनके वेदांता के विभागों में जो कार्यरत रहते हैं। अभी तक धारा तो मामूली लगी और अभी तक गिरफ्तारी की कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। यहाँ पर एक जो पहलू जो बातें सामने आ रही हैं वो यह भी आ रहा है कि एफआईआर तो हो गई है, लेकिन इस एफआईआर में आगे क्या कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। तो धाराएं जिस तरीके से लगाई गई हैं उससे तो यह समझ में आ रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होनी है। सारी धाराएं मुचलके पे थाने से ही मुचलका दिए जाने वाली धाराएं लगी हैं। विभिन्न संगठनों द्वारा भी, साथ ही विपक्ष कांग्रेस द्वारा भी ये बात को लगातार उठाया जा रहा है कि धाराएं बहुत छोटी लगी हैं। कंपनी को बचाने का पूरा प्रयास प्रशासन, सत्ता या जिसके ऊपर भी आरोप लग रहा है, कंपनी को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, यह भी आरोप लगातार लग रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एफआईआर के बाद क्या कार्रवाई होगी, क्या एफआईआर के बाद जांच होगी, चालान आएंगे, चालान में लोगों की गिरफ्तारी होगी कि क्या उसके बाद या तो जो रिपोर्ट आने हैं खासकर औद्योगिक
सुरक्षा और सेफ्टी डिपार्टमेंट के या बॉयलर डिपार्टमेंट के या श्रम विभाग के जो रिपोर्ट आने हैं, रिपोर्ट के आधार पर आगे भी कार्रवाई की बात जो है जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन कर रही है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि जो चेयरमैन है वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, ऐसी बातें भी लोग कह रहे हैं। तो उनके ऊपर एफआईआर जो हुई है, क्या वह सिर्फ एक दिखावा था? क्या पुलिस जो है तत्कालिक स्थिति पे अपने आप को या विपक्ष या लोग बातें ना करें उसके लिए क्या सिर्फ एक दिखावे के रूप में चेयरमैन का भी नाम डाला गया है? इस पूरे मामले को लेकर के बहुत सारी बातें जो है अलग अलग स्थिति पे लोग कर रहे हैं। और लेकिन अभी तक ये सच है कि अभी तक के कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी जो रिपोर्ट में दर्ज 18 लोग खुले में घूम रहे हैं, उनको थाने से एक भी सम्मन अभी तक के नहीं दिया गया है, जो बड़ी बात सामने आ रही है। अब देखना यह है कि इतने बड़े प्लांट पर क्या कार्रवाई सरकार करती है या जांच पे क्या चीजें सामने आती है। सख्ती हादसे पर प्रशासन के साथ साथ पुलिस की चुप्पी भी सवालों को जन्म दे रही है। प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन उससे और जांच से संबंधित जानकारी नहीं दी जा रही है। 14 अप्रैल को हुए वेदांता पावर प्लांट हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौत के बाद पुलिस द्वारा 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बहुत मामूली धाराओं पे एफआईआर दर्ज की गई थी। धारा 106, 1, 289 और 3(5) के अंतर्गत दर्ज की गई। आपको बता दूं कि जो धाराएं दर्ज की गई हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई पाकिट मार है या छोटी मोटी धाराओं पे पुलिस द्वारा जो है एफआईआर दर्ज की गई। और अब तक कार्रवाई नहीं करना भी पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। हम अभी डभरा थाने के सामने मौजूद हैं। इस संबंध में हमने टीआई से जब जानकारी चाही कि सर हमें एफआईआर की प्रति देखनी है, टीआई ने साफ मना कर दिया कि मैं इस संबंध में किसी प्रकार का प्रति नहीं दे सकता, क्योंकि मामला सेंसिटिव है। धाराएं बहुत हल्की लगी हैं, बहुत छोटी लगी हैं और मामला को जिस तरीके से सेंसिटिव बता करके छुपाने की कोशिश की जा रही है, इससे यह आकलन लोगों द्वारा भी लगाया जा रहा है और यह चीज़ें जो है वो समझ में भी आ रही हैं कि पुलिस इस मामले पे कहीं ना कहीं पटाक्षेप करने के मूड पे तो नहीं है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। इसमें जिस तरीके के लोगों का नाम आया है, अनिल अग्रवाल का नाम आना, देवेंद्र पटेल का नाम आना, उसके साथ और भी 16 बड़े अधिकारी वेदांता के और एनजीसीएल के बड़े अधिकारी, एनजीएसएल के बड़े अधिकारियों का जिस तरीके से नाम आया है, तो जो प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले के जो आगे रिपोर्ट आने की भी बात आ रही है। प्रदेश सरकार ने भी एक जांच दल बनाया है जो कमिश्नर के अध्यक्षता में बनाई गई है। वहीं केंद्र से भी टीम यहां पर भेजी गई थी जांच के लिए। साथ ही बॉयलर इंस्पेक्टर हो गए या एफएसएल की टीम हो गई। इस तरीके के लगभग 5 से 6 अलग अलग संस्थाओं द्वारा जो है, अलग अलग शासकीय विभागों द्वारा जो है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी अभी तक जांच का कोई भी पहलू किसी के भी सामने नहीं आया है, खासकर मीडिया के सामने भी नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि मीडिया से तो छुपाया ही जा रहा है, साथ ही साथ विपक्षी दलों से भी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआत जो लोगों का यहाँ तक कहना है कि मीडिया का जो एक दबाव बना, विपक्ष का एक दबाव बना, इसलिए मजबूरी में जो एफआईआर हुई, मजबूरी में एफआईआर की गई, ऐसा लोगों का कहना है। और जिस तरीके से एफआईआर के बाद सारी चीज़ों को छुपाने का जो प्रयास हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं इस बात पे मुहर लगती दिख रही है। शकील अहमद, एशियन न्यूज, शक्ति। सितंबर 2009 छत्तीसगढ़ का कोरबा, एक ऐसी दोपहर जब 275 मीटर ऊंची चिमनी मौत की मीनार बन गई।